हेलो गाइज, आई एम सचिन जौड़वाल और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल एच मेडिकोज में। आज मैं बताऊंगा आपको फीवर या पायरेक्सिया के बारे में। तो फीवर क्या होता है? फीवर इज़ नॉट अ डिजीज बट ए साइन ऑफ डिजीज। फीवर बीमारी नहीं होती है बट अ साइन ऑफ डिजीज। यह डिजीज बीमारी का एक साइन होता है। बॉडी टेम्परेचर मोर देन 99 डिग्री फ़ारेनहाइट कॉल्ड फीवर। जब बॉडी का टेम्परेचर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होता है तो उसको फीवर कहा जाता है। फीवर के कॉजेज क्या होते हैं? इन्फेक्शन फीवर का कॉजेज होता है। मैलिग्नेंसी होती है। एलर्जिक रिएक्शन, कोई भी एलर्जिक रिएक्शन होती है तो उससे टेम्परेचर बढ़ता है तो फीवर हो जाता है। हीट स्ट्रोक, जो एनवायरनमेंट से हीट स्ट्रोक होता है। एंड डिहाइड्रेशन, सर्जिकल ट्रॉमा एंड क्रशिंग इंजरी, एम्बोलिज्म एंड थ्रोम्बोसिस, ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर को बोलते हैं, ईटीसी। ये क्या है? सभी फीवर के कॉजेज हैं। अब देखते हैं फेजेज ऑफ फीवर। फीवर की फेज कौन कौन सी है? फर्स्ट है इन्वेजन और ऑनसेट। इसमें क्या होता है? फीवर स्टार्ट एंड इंक्रीज। इनमें अचानक से फीवर स्टार्ट होता है और इंक्रीज बढ़ने लगता है। सेकंड स्टेडियम और फेस्टिजियम। इसमें बॉडी टेम्परेचर मैक्सिमम पर पहुंच जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है एंड कांस्टेंट लेवल, और उसी पर नियत रहता है। नेक्स्ट डिक्लाइन और डिफर्वेशन। इसमें जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर है वो धीरे धीरे नॉर्मल पर आते वक्त धीरे धीरे नॉर्मल पर आएगा तो वो घटेगा। कैसे घट सकता है? वो फास्ट और स्लोली, अचानक से फास्ट तरीके से भी घट सकता है और स्लोली ग्रेजुअली प्रोसेस से भी घट सकता है, डिग्री बाई डिग्री। नेक्स्ट क्राइसिस। क्राइसिस क्या होता है? टेम्परेचर रिटर्न टू नॉर्मल फ्रॉम अ वेरी हाई टेम्परेचर विद इन अ फ्यू आवर्स फॉर डेज। जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर लौटता है फ्रॉम अ वेरी हाई टेम्परेचर। जैसे कि फीवर में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है, उससे कुछ घंटों या कुछ दिनों के लिए वो नॉर्मल टेम्परेचर पर लौटता है, उसे क्राइसिस बोलते हैं। नेक्स्ट लाइसिस। तो द टेम्परेचर फॉल्स इन जिगजैग मैनर फॉर 2 और 3 डेज बिफोर रीचिंग नॉर्मल। तो द टेम्परेचर फॉल्स, इसमें टेम्परेचर जिगजैग मैनर मतलब ग्रेजुअली प्रोसेस डिग्री बाई डिग्री घटता है। कितने? 2 और 3 डेज, मतलब 2 और 3 दिन के लिए घटता है। बिफोर रीचिंग नॉर्मल, नॉर्मल होने से पहले जिगजैग मैनर में टेम्परेचर घटता है। ड्यूरिंग दिस द टाइम अदर सिम्टम्स आल्सो ग्रेजुअली डिसअपियर। इस टाइम में जो अदर सिम्टम्स होते हैं फीवर या अन्य डिजीज के, तो वो डिसअपियर हो जाते हैं, हमको दिखाई नहीं देते। फिर आते हैं अपने टाइप ऑफ फीवर। इसमें फर्स्ट है कांस्टेंट या कंटिन्यूस फीवर। तो ये क्या होता है? इस सस्टेंड फीवर विद अ स्लाइट वेरिएशन। ये एक निश्चित फीवर होता है, इसको मतलब एक कंटिन्यूस लगातार वाला फीवर या कांस्टेंट मतलब ये नियत टेम्परेचर पर होता है। और इसमें जो मॉर्निंग का टेम्परेचर और इवनिंग के टेम्परेचर में लेस देन 2 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस से कम का अंतर होता है। किसमें? इवनिंग टेम्परेचर एंड मॉर्निंग टेम्परेचर में। फिर आता है रेमिटेंट फीवर। In this pattern of fever, variation is more than 2 degrees Celsius in evening and morning temperature but doesn't not return to normal. इस पैटर्न फीवर के पैटर्न में वेरिएशन 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। किसमें? इवनिंग और मॉर्निंग के टेम्परेचर में जो अंतर है वो 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है और ये नॉर्मल पर नहीं लौटता है। नेक्स्ट इंटरमिटेंट फीवर। इन दिस फीवर टेम्परेचर राइजेज फ्रॉम नॉर्मल टू हाई एंड डिक्रीज बैक एट रेगुलर इंटरवल्स। इस फीवर में टेम्परेचर ज़्यादा होता जाता है, राइजेज फ्रॉम नॉर्मल टू हाई मतलब नॉर्मल से हाई पर जाता है, एंड डिक्रीज बैक, और जो घटता है वो कब घटता है? रेगुलर इंटरवल्स के बाद घटता है। फिर आता है अपना इन्वर्स फीवर। तो इसमें क्या होता है? हाईएस्ट टेम्परेचर इन मॉर्निंग एंड लोएस्ट टेम्परेचर इन द इवनिंग। तो मतलब जो हाईएस्ट टेम्परेचर होगा बॉडी का वो तो मॉर्निंग में होगा एंड लोएस्ट टेम्परेचर इन द इवनिंग। वैसे नॉर्मली अपना जो लोएस्ट टेम्परेचर रहता है वो मॉर्निंग में रहता है और हाईएस्ट टेम्परेचर इवनिंग में रहता है। बट यहाँ पे इन्वर्स मीन्स देखना अपना, इन्वर्स मतलब उल्टा, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, इसलिए इसको इन्वर्स फीवर बोलते हैं। नेक्स्ट हेक्टिक और स्विंगिंग फीवर। डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो टेम्परेचर इज़ वेरी हाई। इस टाइप के फीवर में डिफरेंस जो हाई और लो टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस बहुत हाई होता है। नेक्स्ट रिलैप्सिंग फीवर। इसमें नॉर्मल टेम्परेचर फॉर 1 और 2 डेज आफ्टर ए स्मॉल पीरियड ऑफ फीवर।
ये एक तरह का टेम्परेचर होता है जिसमें 2-3 दिन के लिए टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, फिर थोड़ा दिन सही रहने के बाद फिर दोबारा से टेम्परेचर बढ़ जाता है। एक तरह से ये रिपीटेड फीवर की तरह होता है, इसलिए इसे रिलैप्सिंग फीवर बोलते हैं। नेक्स्ट, इर्रेगुलर फीवर। तो फीवर कांट क्लासिफाइड इनटू एनी अबव मेंशन्ड ग्रुप, मतलब ऐसा फीवर जो ऊपर दिए गए उनमें से किसी भी फीवर को डायग्नोस नहीं कर पाता है या क्लासिफाइड नहीं होता है, उसे इर्रेगुलर फीवर बोलते हैं। नेक्स्ट, PUO या FUO, इसकी फुल फॉर्म क्या है? फीवर अननोन ओरिजिन। तो इन दिस टाइप ऑफ फीवर सोर्स ऑफ फीवर इज अननोन, डायग्नोसिस नॉट मेड आफ्टर 1 वीक ऑफ हॉस्पिटल इन्वेस्टिगेशन। इन दिस टाइप ऑफ फीवर, इस टाइप के फीवर में जो फीवर का सोर्स है वो अज्ञात होता है, हमें पता नहीं लग पाता है, इसलिए हॉस्पिटल में 1 सप्ताह के डायग्नोसिस के बाद भी, 1 सप्ताह के इन्वेस्टिगेशन के बाद भी डायग्नोसिस नहीं हो पाता है इसको बोलते हैं पायरोक्सिया अननोन ओरिजिन या फीवर अननोन ओरिजिन। अब गाइस राइगर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें अलग से भी क्वेश्चन बन जाता है या फिर टाइप्स में भी पूछ सकते हैं। तो ये क्या होता है? ए सडन पैरोक्सिमल शेकिंग चिल्स अकरिंग ड्यूरिंग अ फेब्राइल डिजीज। जो फेब्राइल डिजीज होती है उसमें अचानक से पेशेंट को शेकिंग मतलब हिलने लग जाता है, उसमें कंपन होने लग जाते हैं। और ये किस किस बीमारी के दौरान होता है? जैसे मलेरिया होता है तब हो जाता है राइगर, डेंगू हो जाता है, एंड अदर वायरल इन्फेक्शन होता है तो ये हो जाता है। इसमें ये मेन पॉइंट है, आपको ये ध्यान रखना है, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस में अकर इन राइगर ड्यू टू हाइपर वेंटिलेशन। तो रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस ये क्या होता है? ये हाइपर वेंटिलेशन के कारण होता है। हाइपर वेंटिलेशन मतलब O2 की अधिकता, जो हाई ग्रेड फीवर में होता है। राइगर एक तरह का हाई ग्रेड फीवर है, तो हाई ग्रेड फीवर होगा तो उसकी मेटाबॉलिज्म रेट इंक्रीज होगी, मेटाबॉलिज्म रेट इंक्रीज होगी तो उसको O2 की आवश्यकता ज़्यादा होगी, तो CO2 की मात्रा कम होगी, तो उसको ही CO2 की मात्रा कम होने को बोलते हैं रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। और यहाँ पर ये आपको इनमें कुछ पॉइंट ध्यान रखने, ये सिंपल है, आपको याद हो जाएंगे टाइप। तो लो पायरेक्सिया, तो फीवर डजंट राइज अबव 99 डिग्री टू 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें मतलब जो टेम्परेचर है बॉडी का वो 99 डिग्री से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रहता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है, उसे बोलते हैं लो पायरेक्सिया। फिर नेक्स्ट, मॉडरेट पायरेक्सिया। तो बॉडी टेम्परेचर रिमेंस बिटवीन 100 टू 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रहता। फिर है हाई पायरेक्सिया, इसमें बॉडी टेम्परेचर रिमेंस बिटवीन 103 डिग्री टू 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें बॉडी का टेम्परेचर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रहता है, इसको बोलते हैं हाई पायरेक्सिया। नेक्स्ट दैट हाइपर पायरेक्सिया, बॉडी टेम्परेचर गोज अबव 105 डिग्री। जब बॉडी का टेम्परेचर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से अबव हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो उसे हाइपर पायरेक्सिया बोलते हैं। इस कंडीशन में व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। ये हो गया आपका फीवर। इसमें टाइप्स ऑफ फीवर है जो मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, कुछ कमी हो तो कमेंट करें, आपकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो आप, और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।